क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक शरीर हैं जो इस दुनिया में बस किसी इत्तेफाक से आ गया है? नहीं, आप केवल एक शरीर नहीं हो, आप एक ऊर्जा हो जो इस पूरे ब्रह्मांड की लय से जुड़ी है। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज ऊर्जा से ही बनी है और एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो कुछ भी आप देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो हर चीज ऊर्जा है। वो कुर्सी जिस पर आप बैठे हो, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ केवल ऊर्जा का ही रूप है। वो लोग जो अपने जीवन में सफल हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वे ज्यादा किस्मत वाले नहीं हैं, ना ही ज्यादा होशियार। उन्होंने बस अपनी ऊर्जा को एक खास फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर लिया है, जिससे वो जो चाहते हैं अपनी तरफ खींच लाते हैं। उन्होंने अपनी चेतना को इस तरह से ढाल लिया है कि ब्रह्मांड खुद उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आप हैं। आप हर रोज उस चीज की ख्वाहिश करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, सपनों में उसे जीते हैं, लेकिन वो चीज जैसे हर कदम पर आपसे दूर भागती जाती है। जितना ज्यादा आप दौड़ते हैं, उतना ही वो सपना फिसलता जाता है, जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप में कुछ कमी है। मतलब सिर्फ इतना है कि शायद आपकी ऊर्जा अभी उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं कर रही है जहां से आपके सपने आपको पहचान सकें, आपको बुला सकें। जैसे रेडियो की सही फ्रीक्वेंसी पर आने से ही आवाज साफ सुनाई देती है, वैसे ही जिंदगी में भी जब आप अपनी ऊर्जा को सही फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं, तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। और ये बिल्कुल मुमकिन है, बस शुरुआत आपको करनी है। अगर आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप सिर्फ कोई ज्ञान नहीं जानने वाले, बल्कि आज आप इस ब्रह्मांड का वो रहस्य जानने वाले हैं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, ऊर्जा का, चेतना का, आकर्षण का। और अगर एक बार आपने इसे समझ लिया, तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। तो अपनी आंखें और दिल खोलिए, क्योंकि ये शुरुआत है उस परिवर्तन की जिसकी तलाश में शायद आप अब तक भटक रहे थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को समझ सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन कर सकते हैं जहां से इच्छाएं सिर्फ ख्वाब नहीं रहती, हकीकत बनने लगती हैं। कैसे आप उन सभी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, सफलता हो या प्यार। और अंत में आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सकेंगे जिसे आपकी आत्मा ने जन्मों से अपने भीतर संजो कर रखा था। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह ब्रह्मांड का वो सच है जिसे प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों में छिपाकर रखा गया। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस ने भी इसे खोज लिया है। जब आप अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना सीख जाते हैं, तब चमत्कार होने लगते हैं। तब आप अपनी सोच से वास्तविकता को बदल सकते हैं। आप वो जीवन आकर्षित कर सकते हैं जिसकी आपने अब तक सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आप केवल मांस मज्जा का बना हुआ एक शरीर नहीं है। आप इस भौतिक दुनिया में बस जीवित नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप शुद्ध ऊर्जा हैं, एक कंपन करती चेतना और एक ऐसे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जहां हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती ऊर्जा है। इसका मतलब यह है कि आपके पास ऊर्जा भेजने और प्राप्त करने की क्षमता है। आप हर पल इस ब्रह्मांड के साथ एक अदृश्य संवाद में जुड़े हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आंतरिक अवस्था, सब कुछ एक सिग्नल है
जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है। जैसा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, मानसिक ऊर्जा ही जीवन का सार है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज, हर जीव, हर रंग, हर ध्वनि एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। मिस्र के रहस्यमय ज्ञान में हर्मीस त्रिसमेगिस्तस ने उन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को दर्ज किया है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलती थीं। उनकी बनाई हुई संरचनाओं, पिरामिडों और मंदिरों में छिपे कुछ डिजाइन्स असल में ध्वनि की तरंगों के चित्र हैं। जब उन कंपन आधारित पैटर्न्स को सही ध्वनि में बजाया जाता है तो वे वही संगीत बनाते हैं जो आत्मा को स्पर्श करता है। जैसे 432 हर्ट्ज की डिवाइन फ्रीक्वेंसी जो हार्मनी, संतुलन और शांत ऊर्जा की वाइब्रेशन देती है। हर फ्रीक्वेंसी अपने साथ एक यूनिक वाइब्रेशन, एक विशेष भाव और प्रभाव लेकर आती है। आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा इन तरंगों से लगातार प्रभावित होते हैं। और जब आप जान जाते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके भीतर की शक्ति को जगाती है, तो आप न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस संगीत को जीने लगते हैं जो ब्रह्मांड आपके लिए रच रहा है। हमारा जीवन, हमारा मन और इस संसार का हर कण असल में ऊर्जा है। आप चाहें तो इसे ईश्वर कह सकते हैं, या स्रोत, या चेतना। नाम भले ही अलग हो, लेकिन इसका सत्य एक ही है। मनुष्य के भीतर यह ऊर्जा वाइब्रेशन के रूप में व्यक्त होती है। हर विचार, हर भावना, हर श्वास एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन ही ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति है। जब आप इस ऊर्जा को देखना, महसूस करना और समझना शुरू करते हैं, तब आपके भीतर कुछ अलग घटित होता है। शरीर में एक नया प्राण प्रवाहित होता है। मन शांत नहीं, सजग हो जाता है और आत्मा जैसे पहली बार खुद को पहचानने लगती है। उस क्षण जब आत्मा, मन और शरीर तीनों इस कंपन से एक हो जाते हैं, तो सब कुछ जैसे फिर से जन्म लेता है। आपका दृष्टिकोण, आपका अनुभव और यहां तक कि आपकी वास्तविकता भी। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी मन में उत्पन्न होता है वह शरीर पर एक संवेदना के रूप में प्रवाहित होता है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का हर कण, हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी, उसका कंपन, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना, उसके अनुभवों, उसकी स्मृतियों और उसके भीतर की गहराइयों से रंगी होती है। हम सभी अपनी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बंधे होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी तय करती है कि हम क्या अनुभव करेंगे, किसे आकर्षित करेंगे और किसे अपने जीवन से दूर करेंगे। पर यह स्थिर नहीं होती। आपकी यह ऊर्जा, यह कंपन हर क्षण आपकी सोच, भावनाओं और पर्यावरण से प्रभावित होती रहती है। आपका भीतर और बाहर दोनों मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी को ढालते हैं। और जब आप सजगता के साथ इसे देखना शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं हैं। आप खुद अपने ऊर्जा क्षेत्र के निर्माता हैं। और यही है वो बिंदु जहां से परिवर्तन शुरू होता है। हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वे हमारे मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें ही सामूहिक रूप से आभा या ऑरा कहा जाता है। हमारे हर इंद्रिय अंग की अपनी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हर अनुभव एक ध्वनि बनकर, एक वाइब्रेशन बनकर हमारे भीतर गूंजता है। जब आप अपने भीतर इस संगीत को सुनना शुरू करते हैं, तो आप केवल जीवन को नहीं बल्कि जीवन की गहराई को भी छूने लगते हैं। वह शांति, वह मौन, वही वाइब्रेशन जहां आत्मा, मन और शरीर एक राग में बंध जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है अंतर्मुक्ति की यात्रा। संत जर्मेन,
जो एक जागृत महागुरु के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक गहन सत्य हमारे सामने रखा, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, ऊर्जा और वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना ही हर रूपांतरण की चाबी है, चाहे वह रोगों का उपचार हो, आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति या भौतिक शरीर का दिव्य रूप में रूपांतरण। हर चमत्कार, हर बदलाव उसी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर संभव होता है। जब आपकी ऊर्जा धरती से आकाश तक की यात्रा करने लगती है, तब आप केवल इंसान नहीं रहते, आप सृष्टा के ही एक रूप में बदल जाते हैं। और तब उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, एक आह्वान, जो हमारी चेतना को उसकी मूल पहचान से जोड़ता है। मैं आप सभी से संपूर्ण प्रेम और शक्ति के साथ आग्रह करता हूं, बहुब्रह्मांड से कहो, मैं हूं, मैं जीवन हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं हूं। ये केवल शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशन है, ये पहचान है, ये ब्रह्मांड से आपका संवाद है। हर बार जब आप मैं हूं कहते हैं, आप अपनी आत्मा को उसकी स्मृति दिलाते हैं कि आप सीमित नहीं हैं, आप वही हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जब आप मैं हूं को हृदय की संपूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ बोलते हैं, तब आपके भीतर की ऊर्जा एक नई आवृत्ति में जाग उठती है। मैं हूं की वाइब्रेशन आपके अस्तित्व में धड़कने लगती है, क्योंकि यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक ब्रह्मांडिक सत्य है। हमारी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ही वो पुल है जो हमें उस दिव्य स्रोत से जोड़ती है, जो सृष्टि की मूल चेतना है। जब आपके भीतर एक कंपन उत्पन्न होता है, तो वह कंपन ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से गूंज मिलाने लगता है जो पहले से ही आपके लिए वहां है। और यही वह क्षण होता है जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं वास्तविकता बन जाती हैं। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसे उच्च चेतना की यात्रा कहा गया है। लेकिन इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपने शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक क्वांटम संरचना के रूप में देखना होगा, क्योंकि वास्तव में हमारा शरीर ऊर्जा से बना है, ऐसी ऊर्जा जो हर क्षण वाइब्रेट कर रही है। हमारी कोशिकाएं जो परमाणुओं से बनी हैं, और परमाणु जो और भी छोटे कणों से। वे कोई ठोस वस्तु नहीं हैं, वे संभावनाओं की तरंगें हैं, संभावनाओं की ऊर्जा जो रूप लेती है तब जब आप उसे देखना शुरू करते हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना, ये सब एक क्वांटम नृत्य का हिस्सा हैं। और जब आप यह जान जाते हैं, तो आप जीवन को एक चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक सचेत रचना की तरह जीना शुरू करते हैं। हम जिन वस्तुओं को ठोस समझते हैं, वो असल में लगभग पूरी तरह रिक्त स्थान से बनी होती हैं। और हम भी कोई ठोस नहीं, बल्कि वाइब्रेशन है। और यही कारण है कि हमारी चेतना और हमारा शरीर हर वाइब्रेशनल ऊर्जा से गहराई से प्रभावित होते हैं। हर विचार, हर भावना, हर ध्वनि या तो हमें ऊंचाई की ओर ले जाती है या फिर नीचे की ओर खींचती है। लेकिन जब आप अपने वाइब्रेशन को प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान की ओर उठाते हैं, तो आप न केवल अपने भीतर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक नई फ्रीक्वेंसी प्रसारित करते हैं। और उसी फ्रीक्वेंसी पर सवार होकर आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका जीवन नई दिशाओं में जाग उठते हैं। मैं हूं, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक वाइब्रेशन है, एक उद्घोष है, एक आंतरिक पुकार है, आपकी आत्मा की पुकार, जो कहती है, मैं सीमित नहीं, मैं शाश्वत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं चेतना हूं, मैं वही हूं। जब यह कंपन भीतर से उठती है, तो बाहर की दुनिया बदलने लगती है। ऊर्जा वह मूलभूत शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक कण में व्याप्त है। यह जीवन का सार है, वह
अदृश्य प्रवाह जो हर पदार्थ, हर अनुभव, हर स्पंदन को संचालित करता है। यदि हम अपने भीतर छिपे पूर्ण सामर्थ्य को जागृत करना चाहते हैं, यदि हम एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की रचना करना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम ऊर्जा की शक्ति को समझें और सजग रूप से साधें। मानव चेतना की यात्रा में विचारों की भूमिका सदैव एक केंद्रीय विषय रही है। अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक दार्शनिकों ने मन और जगत के बीच के रहस्यमय संबंध को गहराई से खोजा है कि हमारा मन केवल विचारों का एक ढांचा नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो इस पूरी वास्तविकता को आकार देती है। हम जो सोचते हैं वो केवल भीतर नहीं रहता, वो कंपन बनकर बाहर की दुनिया में फैलता है और वही ऊर्जा हमारे भविष्य को गढ़ती है। एक दृष्टिकोण यह मानता है कि विचार चुंबक की तरह कार्य करते हैं। वे उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। जब कोई विचार प्रेम, भय, आशा या क्रोध से जन्म लेता है, तो वह एक विशेष आवृत्ति पर वाइब्रेट करता है और वही आवृत्ति ब्रह्मांड में गूंज बनकर उसी प्रकार के अनुभवों को आपकी ओर खींच लाती है। इम्मानुएल कांट एक महान दार्शनिक थे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा नहीं की, परंतु उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि हमारा मन सक्रिय रूप से उस वास्तविकता को गढ़ता है जिसे हम अनुभव करते हैं। उनके अनुसार हमारा मानसिक ढांचा, हमारी समझ की श्रेणियां एक प्रकार का लेंस है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों को अर्थ प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे विचार केवल प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे सृजनशील शक्तियां हैं। वे हमारी जीवित वास्तविकता को गढ़ने में सहभागी हैं। हर विचार एक बीज है जो वाइब्रेशन के स्तर पर बोया जाता है और फिर ब्रह्मांड के ऊर्जा क्षेत्र में एक जीवंत, प्रतिध्वनित अनुभव बनकर उगता है। इसलिए जब हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता के सर्जक बन जाते हैं। हम जीवन को वैसे घटित होते नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि हम उसे अपने भीतर से घटित करते हैं। यही है ऊर्जा का रहस्य, विचार का जादू और आत्मा का सत्य कि हम जो सोचते हैं वही होते हैं, हम जो महसूस करते हैं वही आकर्षित हैं, हम जो वाइब्रेट करते हैं वही साकार करते हैं। पूर्वी दर्शन भी इस सत्य पर बल देता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने सुझाव दिया था कि यदि मन शांत, सकारात्मक और संतुलित हो तो जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार किया जा सकता है और अच्छे अनुभवों को सहज रूप से आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, अपने विचारों पर नजर रखो, वे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखो, वे कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर नजर रखो, वे आदत बनते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखो, वे चरित्र बनते हैं। अपने चरित्र पर नजर रखो, वह तुम्हारी नियति बन जाता है। यह पंक्तियां केवल उपदेश नहीं हैं, यह एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है कि हर क्षण में बोया गया विचार भविष्य की भूमि पर नियति बनकर खिलता है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों दार्शनिक धाराओं में सजग विचारों की साधना को एक सशक्त आध्यात्मिक साधन माना गया है। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड ये केवल मनोवैज्ञानिक अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचाई पर ले जाने वाले ऊर्जा उपाय हैं। इन विचारों की प्रतिध्वनि हमें पश्चिमी दार्शनिकों के चिंतन में भी मिलती है। ज्ञान-पॉल सार्त्र, एक अस्तित्ववादी दार्शनिक, ने यह घोषित किया कि मनुष्य स्वतंत्रता के लिए अभिशप्त है, अर्थात यह जीवन अर्थहीन नहीं, बल्कि हम स्वयं अर्थ रचने के उत्तरदायी हैं। जब हम
सकारात्मक प्रतिज्ञाएं करते हैं, जैसे मैं पूर्ण हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि सार्त्र के ही सिद्धांत का क्रियात्मक रूप होता है, जहां हम अपनी स्वतंत्रता को नकारात्मकता से मुक्ति और जागरूक निर्माण में बदल देते हैं। इसी तरह अरस्तु ने भी चरित्र को एक प्रकार की आदत कहा और आदतों को बार बार किए गए कर्मों से जुड़ा बताया, जिसका मूल स्रोत वही है, विचार। इसलिए जब हम हर दिन अपने विचारों को प्रेम, आस्था और करुणा से सींचते हैं, तो हम केवल सोच नहीं रहे होते, हम भविष्य गढ़ रहे होते हैं। विचार से, शब्द से, कर्म से, आदत से, चरित्र से नियति, यही वह आंतरिक यात्रा है जो बाहर की दुनिया को भी बदल देती है। और यह यात्रा आपके भीतर के एक छोटे से विचार से ही प्रारंभ होती है, एक तरंग जो सब कुछ बदल सकती है। ब्रह्मांड का नियम सरल है, जैसा तुम स्पंदित करते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे समक्ष प्रकट होता है। जैसा भाव वैसा आकर्षण। तुम जिस ऊर्जा स्तर पर वाइब्रेट करते हो, उसी स्तर की घटनाएं, लोग और परिस्थितियां तुम्हारी ओर खिंचाती हैं। यदि तुम एक नई कार चाहते हो, तो उसकी कल्पना करो, उसे महसूस करो मानो वह पहले से ही तुम्हारी हो। उसके भीतर बैठने की अनुभूति को भीतर जियो। जब यह वाइब्रेशन तुम्हारी चेतना में स्थिर हो जाता है, तो ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन से मेल खाने वाला अनुभव तुम्हारे जीवन में ला ही देता है। परंतु अगर तुम्हारा ध्यान केवल अभाव पर है कि क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या अधूरा है, तो वही तुम्हारा ऊर्जा संकेत बन जाता है और ब्रह्मांड भी वही शून्यता लौटाता है। इसलिए आत्म जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। हर क्षण, हर विचार, हर भावना हमारे अनुभव की नींव रख रही होती है। हम जीवन को केवल देख नहीं रहे, हम उसे क्षण क्षण में रच रहे हैं। हर विचार, हर भावना की एक आवृत्ति होती है। यह आवृत्तियां अक्सर शब्दों में प्रकट होती हैं। जब हम किसी शब्द को सोचते या बोलते हैं, तो वह एक विशिष्ट ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा चेतना में प्रवाहित होती है और उसके माध्यम से हमारे अनुभव का स्तर तय होता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे वाइब्रेशन के वाहक हैं, चेतना की सीढ़ियां हैं। प्रेम उन्नत चेतना की वाइब्रेशन है। डर संकुचित चेतना का संकेतक। मैं कर सकता हूं सृजनशील ऊर्जा को सक्रिय करता है। मेरे पास कुछ नहीं अभाव की ऊर्जा को स्थिर करता है। इसलिए जब तुम शब्द सोचो या कहो, तो यह जानो कि तुम चेतना के किस स्तर से संवाद कर रहे हो। अपने विचारों को प्रेम में रूपांतरित करो। विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, ये सब मिलकर ऊर्जा को बनाते हैं और यही ऊर्जा व तुम्हारी वाइब्रेशन की आवृत्ति बन जाती है। जैसे प्रेम शब्द जहां बोला जाता है, वहां एक उच्च ऊर्जा की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। वह एक दिव्यता की फ्रीक्वेंसी है। वहीं घृणा शब्द उसके ठीक विपरीत भारी और नीचे स्तर की वाइब्रेशन लाता है। शांति की भावना चेतना को ऊपर उठाती है, जबकि चिंता हमें नीचे संकुचित स्तरों पर बांध देती है। ईश्वर का नाम उच्चतम आवृत्तियों में से एक को उत्पन्न करता है, जबकि शैतान का नाम सिर्फ विचार में आते ही चेतना को भारी और विक्षिप्त बना देता है। यह विचार कि भावनाएं और विचार अपनी अपनी विशिष्ट वाइब्रेशन रखते हैं। प्राचीन दार्शनिक प्लेटो ने भी इसी सत्य को अपने शब्दों में उद्घाटित किया था। उन्होंने कहा कि आत्मा 3 भागों में विभाजित है: तर्क, आत्मबल और इच्छा। ये तीनों भाग लगातार आपस में संघर्षरत रहते हैं और यही आंतरिक टकराव मानव व्यवहार की गहराई और जटिलता को जन्म देता है। आज हम यह समझते हैं कि जब हम उच्च भावनाओं जैसे प्रेम, क्षमा, शांति का चयन करते हैं,
तो हम न केवल अपने भीतर के संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं, बल्कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिक एल्बर्ट कामू ने मानव जीवन की बेमानीपन के भीतर भी अर्थ और आनंद खोजने की बात की। उनके अनुसार उम्मीद और उल्लास को चुनना ही उस अस्तित्वहीनता के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कृत्य है। कामू की रचना द मिथ ऑफ सिजिफस में वह उस व्यक्ति की बात करते हैं जो पहाड़ पर एक भारी पत्थर बार बार ढोता है, फिर भी मुस्कुराता है। यही है उच्च वाइब्रेशन की स्वीकृति। यही है अर्थहीनता के विरुद्ध आनंद की उद्घोषणा। इस दृष्टिकोण से देखें तो जब हम किसी भी परिस्थिति में प्रेम, करुणा, शांति या आभार का चयन करते हैं तो हम केवल अच्छा महसूस नहीं कर रहे, हम ब्रह्मांड के कंपन स्तर पर एक जागरूक विद्रोह कर रहे हैं। एक ऐसा विद्रोह जो मौन है मगर शक्तिशाली, जो भीतर से फूटता है और पूरे जीवन को प्रकाश की दिशा में मोड़ देता है। नकारात्मक भावनाएं और निम्न वाइब्रेशन केवल मानसिक बोझ नहीं हैं, वे हमारे अस्तित्व की गहराई को छूते हैं। ये वाइब्रेशन उस शांति को बाधित करते हैं जिसकी ओर हर आत्मा स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है। स्टोइक दर्शन, विशेष रूप से सेनेका की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। सेनेका कहते थे, बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर का मन शांत रहना चाहिए। उनके लिए नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, डर, लोभ आंतरिक संतुलन को विचलित करने वाली विकृतियां थीं। उनकी दृष्टि में भावनाओं पर नियंत्रण आत्मा की सबसे बड़ी विजय थी। इस दृष्टिकोण से उच्च वाइब्रेशन को अपनाना केवल आत्म सुधार नहीं, बल्कि एक दार्शनिक अनुशासन है, एक आत्मिक अनुशासन। जहां स्टोइक दर्शन हमें मानसिक दृढ़ता सिखाता है, वहीं आधुनिक विज्ञान, डेविड बोहम जैसे भौतिक विज्ञानी हमें ऊर्जा की एकता और वाइब्रेशन की परतों को समझाते हैं। बोहम का इम्प्लिकेट ऑर्डर सिद्धांत यह दर्शाता है कि हमारी जो दुनिया दिखती है वह केवल एक ऊपरी परत है। इसके नीचे एक गहन अदृश्य कंपन व्यवस्था सक्रिय है जो सब कुछ एक दूसरे से जोड़ती है। इसमें हम देखते हैं कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे भाव, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा वातावरण, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि तुम अपने वाइब्रेट को ऊंचा उठाना चाहते हो तो केवल विचार नहीं, तुम्हारा शरीर भी उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। स्वस्थ शरीर, संतुलित नींद, गहन श्वास, स्वस्थ आहार, ये सभी साधन हैं उस ऊर्जा को मुक्त करने के जो भीतर प्रवाहित होना चाहती है। पूरा भोजन, पोषक तत्वों से भरपूर आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि, ये तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को साफ करते हैं और तुम्हारी चेतना को एक अधिक स्पष्ट, शांत और ऊर्जावान आवृत्ति पर लाते हैं। तो वाइब्रेट केवल कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार नहीं, यह जीवन के हर स्तर, शरीर, मन और आत्मा का एक दिव्य समन्वय है। और जब यह समन्वय जागता है तो जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें हर श्वास, हर विचार, हर कदम ब्रह्मांड की उस अदृश्य लय से जुड़ जाता है, जहां शांति, आनंद और सच्चा अस्तित्व एक ही धड़कन में स्पंदित होते हैं। शांत विश्राम और गहन विश्रांति, ये उतने ही आवश्यक हैं जितने भोजन और श्वास। नींद केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, यह शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा है। एक ऐसी अवस्था जहां कोशिकाएं पुनः निर्माण करती हैं, ऊर्जा स्वयं को संवारती है और चेतना थोड़ा और शुद्ध हो जाती है। जब तुम अपने जीवन में ध्यान, मौन और सरल आनंदों के लिए स्थान बनाते हो, जैसे प्रकृति में समय बिताना, अपने प्रिय शौक अपनाना या केवल कुछ देर अपने भीतर उतर जाना, तब ऊर्जा अविरल बहने लगती है। जैसे कोई नदी
जो अपने मार्ग से पत्थरों को हटा चुकी हो, निर्बाध प्रवाहित होती है। वैसे ही जब ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य को छूने लगते हो। स्वस्थता को केवल एक एक क्रियाओं का जोड़ मत समझो, यह एक समग्र अनुभव है, तन और मन का एक पवित्र संगम। जब तुम जागरूकता से चुनते हो कब चलना है, क्या खाना है, कब ठहरना है और किस वातावरण में रहना है, तब तुम अपने अस्तित्व की आवृत्ति को ऊपर उठा रहे होते हो। फिर तुम्हारा शरीर केवल एक देह नहीं रह जाता, वह जीवन की ऊर्जात्मक रचना में एक जीवंत वाद्य बन जाता है और उस वाद्य को मौन में सबसे सुंदर रूप से बजाया जाता है, ध्यान के मौन में। ध्यान, मेडिटेशन, वह सेतु है जो तुम्हें शोर से मौन, भ्रम से स्पष्टता और सीमितता से अनंत चेतना की ओर ले जाता है। रेकी, एक्यूपंक्चर, ध्वनि चिकित्सा, ये सब वे पवित्र माध्यम हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को फिर से संतुलित करते हैं, जैसे बांसुरी की एक गलत धुन को फिर से सुर में लाना। ये पद्धतियां शरीर में बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं को स्पर्श करती हैं, जिन्हें शायद आंखें न देख पाएं, पर आत्मा पहचानती है। जब ये ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं, तब तुम अपने भीतर की उस दिव्यता को अनुभव करने लगते हो जो कभी तुमसे दूर नहीं थी, बस मौन में प्रतीक्षा कर रही थी। तुम स्वयं ऊर्जा हो, जागृत, मुक्त और अनंत। संकल्प और कल्पना, मानव चेतना के दो दिव्य औजार। ये केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि अंतरात्मा की मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने संकल्पों को दोहराते हो और अपनी इच्छित वास्तविकता की कल्पना करते हो, तब तुम अपने अवचेतन मन को नए सत्य में ढाल रहे होते हो। यह अभ्यास तुम्हारे विश्वासों और तुम्हारे इरादों के बीच एक पुल बनाता है, और उस पुल पर चलकर तुम अपने भीतर छिपी रूपांतरण की शक्ति तक पहुंचते हो। प्रकृति, ऊंची वाइब्रेट ऊर्जा का सबसे प्राचीन और पवित्र स्रोत। जब तुम पहाड़ियों में चढ़ते हो, किसी वृक्ष की छाया में बैठते हो या बस धरती को नंगे पांव छूते हो, तब तुम उस जीवंत ऊर्जा से जुड़ते हो जो हर पत्ते, हर पत्थर, हर झरने की ध्वनि में गूंज रही है। प्रकृति मौन में वाइब्रेट करती है और तुम्हारे भीतर के मौन से बात करती है। पर याद रखो, यह एक दिन का अभ्यास नहीं, यह कोई ओकेजनल क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई धारा है। निरंतरता ही कुंजी है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को गढ़ते हैं। जब तुम हर छोटे निर्णय को जागरूकता और प्रेम से चुनते हो, तब तुम्हारा जीवन सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक आनंद का प्रतिबिंब बन जाता है। ऊर्जा का सम्मान करना, उसे अपनाना, उसे जीना, यही वह रहस्य है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे ऊंची संभावना तक पहुंचाता है। तुम स्वयं ऊर्जा हो, एक चलता फिरता प्रकाश, और जब तुम उस प्रकाश के साथ समरस हो जाते हो, तब जीवन एक दिव्य रचना बन जाता है, तुम्हारे स्वप्नों के अनुरूप, तुम्हारे सत्य के अनुरूप। इस ऊर्जा को साधने के लिए आरंभ छोटे कदमों से करो, कृतज्ञता का अभ्यास करो, हर उस क्षण के लिए आभार जताओ जो तुम्हें कुछ सिखाता है, जो तुम्हें जीवन से जोड़ता है, क्योंकि आभार एक वाइब्रेशन है जो तुम्हारे चारों ओर प्रेम को आकर्षित करता है। जितना अधिक तुम आभारी होते हो, उतना ही अधिक तुम्हें ऐसा मिलता है जिसके लिए और भी अधिक आभार प्रकट हो। सचेत होकर जियो, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सजगता लाओ। यही वर्तमान है, यही जीवन है। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना कि उसे नीचे खींचते हैं। ऐसे वातावरण में जियो
जो तुम्हें शांति दे, जो तुम्हारी आत्मा को छू सके। जब तुम इन साधारण लेकिन गहरे चयनों को अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन केवल बेहतर नहीं होता, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से तुम्हारे उच्चतम स्वरूप के साथ संरेखित हो जाता है। तुम स्वयं ऊर्जा हो, तुम प्रकाश हो, और तुम वह चेतना हो जो सब कुछ बदल सकती है। इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। आशा है यह यात्रा तुम्हारे हृदय को छू सकी हो। जब तक हम फिर मिलें, अपने भीतर झांकना, अपने सत्य से जुड़ना, और ये कभी मत भूलना, तुम वही हो जिसे तुम इतने समय से खोजते आ रहे हो।